फाइनली आप देख सकते हो ये टेस्ट हमने किया है 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर के साथ। इसका ये हमने टेस्ट किया है जिसपे ये किलोमीटर चली है। अभी भी मेरे ख्याल में तकरीबन 5 किलोमीटर इजीली ये चल जाएगी। क्या करो यार, अल्लाह माफ करे, उल्टे रोड पे आ रहा था कि बाद में। अच्छा नहीं बुरी, लेकिन उस बंदे ने वहाँ नहीं अंदर किया, ऐसे कर यहाँ रोक के मैं हवा डलवा लूँ, यहाँ मैं रोक के हवा डलवा लूँ, उसके बाद आगे वीडियो शुरू कर दे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप लोग भी आज देख रहे होंगे कि आज मैं अपने गैराज में कैसा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल और वीडियो का टाइटल तो देखा होगा। आज की वीडियो में हम अपनी जो बेनिंग फ्लैश इसकी हम रेंज टेस्ट करेंगे। इसको हम चला के देखेंगे कि कंपनी जो दावे करती है क्या ये स्कूटी उस दावों पे मुकम्मल तौर पर उतरती भी है कि नहीं उतरती। क्योंकि कंपनी आपको जितनी रेंज बताती होती है उतनी रेंज अक्सर आपको नहीं मिलती, लेकिन अक्सर कंपनी जितनी रेंज आपको बताती है आपको उससे ज़्यादा भी देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हम इसकी रेंज टेस्ट करवाएं तो मैंने कहा क्यों ना आज की इस वीडियो में आपको इसकी जो रेंज टेस्ट है वो करवा दी जाए। और इसको हमने चार्जिंग पे लगाया था, इस टाइम इसकी जो चार्जिंग है वो फुल है और इसको हम चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक इसकी बैटरी बिल्कुल एंड नहीं हो जाती। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि इसके अंदर जो अपना बैटरी पैक आता है वो है 72 वोल्ट और 47 एम्पेयर का आता है, जिसके साथ कंपनी एक क्लेम करती है कि आपको 150 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिलेगी। लेकिन इस टाइम हमने इसके अंदर 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर का बैटरी पैक इंस्टॉल करवाया है, ये जानने के लिए क्योंकि 72 वोल्ट और 47 एम्पेयर का बैटरी पैक तकरीबन इस टाइम इसके अलावा मेरे ख्याल में किसी और स्कूटी में नहीं आता। ये अगर आता भी है तो वो मेरे इल्म में इस टाइम नहीं है। तो ज़्यादातर जो स्कूटीज़ है, जैसे अगर हम बात करें लेपर्ड प्रो की या बाकी जो स्कूटीज़ है उनकी बात करें, तो उनमें 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर का बैटरी पैक ही आता है। तो इसमें ये बैटरी पैक का मकसद ये है कि मैंने कहा क्यों ना एक इसका जो ओरिजिनल बैटरी पैक है 72 वोल्ट 47 एम्पेयर के साथ, उसके साथ वीडियो हम बाद में बनाएं। सबसे पहले हम इसमें बनवाते हैं ताकि अगर आप लोग 72 वोल्ट 47 के बजाय 38 एम्पेयर के बैटरी पैक में भी कोई स्कूटी परचेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, स्पीड के साथ साथ आपको उसकी रेंज कितनी मिलेगी। तो फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें 72 वोल्ट 47 एम्पेयर का जो बैटरी पैक है वो लगाएंगे और वो लगाने के बाद फिर अगेन हम इसकी जो रेंज की टेस्ट है वो करेंगे। और वो करने के बाद हमें यहाँ से इसके दो फ़ायदे हो जाएंगे। पहला फ़ायदा हमें ये होगा, हमें पता चल जाएगा कि जो कंपनी 150 किलोमीटर क्लेम करती है वो हमें यहाँ से मिलती है या नहीं मिलती। दूसरा बड़ा फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि जो भी भाई अगर 72 वोल्ट 38 एम्पेयर के बैटरी पैक से अपग्रेड करना चाहते हैं 47 एम्पेयर तक, तो उनको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि अगर वो 38 एम्पेयर से 47 पर कन्वर्ट करते हैं, वो पैसे भरते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि पैसों के साथ साथ उनको जो परफॉर्मेंस है, जो रेंज है, उसमें कितना फ़र्क मिलने वाला है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, आइए हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। जी तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी बेनिंग फ्लैश खड़ी हुई है इस टाइम। रात को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी करके धो के रखी हुई थी। तो जाने से पहले दो बातें ज़रूर हम देखेंगे। रेंज टेस्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो हम इसकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज, जो आप लोग देख सकते हैं बैटरी इसकी बिल्कुल इस टाइम फुल चार्ज है। दूसरी बात यह है कि कभी भी सफ़र पर जाने से पहले अपने पास इस तरह की किट ज़रूर रखें। वैसे सफ़र पर ही
वैसे भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर किसी जगह पे आपकी जो स्कूटी है वो पंचर होती है तो आपको किसी किस्म की जो मुश्किल है उसका सामना ना करना पड़े और ईज़िली जो आपका पंचर है वो वहीं पे लग सके। और तीसरी बात यह है कि जब भी आप लोगों ने रेंज टेस्ट करनी है, एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि इसका जो टायर प्रेशर है ना वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। तो ये आप लोग इसका ट्रंक स्पेस भी चेक कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, चाबी हम निकाल लेंगे क्योंकि हम करेंगे इसको यहीं से स्टार्ट। जी, तो चेक कर सकते हो भाई, स्कूटी हमारी सिम स्टार्ट है। अच्छा, एक और बात मैं यहीं पे क्लियर करते चलूँ, स्कूटी चलाते वक्त हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूँ, स्कूटी चलाते वक्त हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हवा बहुत होती है, शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह बात करने के लिए हम स्कूटी को थोड़ा स्लो कर लिया करेंगे। तो चले लॉक को खोलते हैं और करते हैं हम आज के सफ़र का। चलो गुड हो गया। हाँ, तो अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। ऐसे ही हम स्लो स्लो चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे जाके हम अपना जो है ये इसका टायर प्रेशर, इसका टायर में जो प्रेशर है वो चेक करवाएंगे। तो आज गार्ड भाई भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये बंदा जा किधर है। आजो भाई आजो, सलाम अलैकुम, की हाल चाल ने, ठीक ठाक हो? हाय, वो ईवी एंजॉय की जा रही है, वो चेक करे। वो स्कूटी हो गई है भाई, वो स्कूटी जब से इलेक्ट्रिक स्कूटी आई है ना, अवाम को सहूलत, बचत, कंफर्ट और साथ साथ में ज़रा मैं कहता हूँ कि आज़ादी समझ लो ज़रा मिली है, सुकून का सांस मिला। ख़ास तौर पर हमारी ये जो लेडीज़ बहनें हैं ना, इनको भी, क्योंकि स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी से ना सिर्फ जो मर्द है वो अट्रैक्ट हुए हैं, लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा यानी कि रोड्स पे निकली है, दिखाई देती है।
ये ऐसे ही उड़ गया था। तो मैं यूँ करता हूँ, इसको निकालता हूँ और निकाल के कहाँ मोरा नहीं मिल रहा। ये तंग कर रहा है। अब ठीक है, ये देख सकते हैं भाई, बिल्कुल मेन रोड है ये, लाहौर, पेशावर और उकाड़ा सिटी। तो बाईपास में आप लोग देख सकते हैं, मेन रोड पे हमने 34 किलोमीटर से हम चला लिया। अब हम चलते हैं सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर राइड लेना भी थोड़ी सी जरूरी है। जा क्यों नहीं रही? अच्छा, स्टैंड नहीं उठाया। हाँ, कुछ चल नहीं रही, वो स्टैंड भी नहीं उठाया था। अब ये राइट साइड पे सिटी का अंदर है, ये राइट साइड पे सिटी के बाहर। हम सिटी के बाहर से गेड़ा मारते हैं, अंदर नहीं चलते, या बाहर से गेड़ा मार के फिर अंदर चलते हैं। आजा भाई आजा। ये तो मुझे ऐसे ही कुछ जेब कुतरा लग रहा है। हाँ जी, किधर जाना है? जेब कुतरा तो नहीं? देख लो, मैं कुटांगा बड़ा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। की वजह? हाँ, तीन नहीं, मैं 3 चक नहीं, मैं इधर दा सोसाइटी दा, मैं इधर गुलबर्ग सिटी सोसाइटी उधर दा 2 चक दा। अच्छा, मोटरसाइकिल मारी है किसी ने? अच्छा, अच्छा अच्छा, ओहो हो, सही सही सही। यही नू चल तू फिर इत्थों तजे, क्योंकि मैं तो इधर नहीं आना। अल्लाह माफ़ करे भाई, अल्लाह सारे को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। हम अपना रूट अगेन स्टार्ट करते हैं। दरअसल अगर मैं चाहता हूँ ना, आप लोगों के जहन में होगा सवाल कि भाई यानी कि आप तो ऐसे भी रेंज टेस्ट ही कर रहे थे, तो आप चले जाते उस तरफ, इसको ले जाते। दरअसल वो इलाका है दूसरा, वो ना रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड के अलावा अब मैं क्या बताऊँ, और भी चीज़ें बड़ी ख़राब है वहाँ पर। हाय जी, तो गाइस हमने राइड मार ली है 43 किलोमीटर की। तो ये वही जगह जैसे हमने जो राइड है वो अपनी शुरू की थी। तो इस टाइम आप लोग देख सकते हो, इसका एक भी सेल नहीं गिरा, एक भी सेल नहीं गिरा। अच्छा, ऐसे नहीं, अगर आप देखते हो ना कि 40 चली है, तो 40, 80, 120 160 और 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर जाएगी, अभी तक गिरी नहीं है। ऐसे नहीं होता। इसका जो पहला सेल है ना, ये बहुत लंबा चलता है, फिर दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा भी उससे छोटा, फिर 5वां उससे छोटा चलता होता है।
जो मेरे पास EV1 की जो आई थी उसके अलग हिसाब था। उसका जो पहला वाला सेल था वो जल्दी गिरता होता था, लेकिन बाद वाले जल्दी नहीं गिरते थे। इसके पहले वाले जल्दी नहीं गिरते, बाद वाले जल्दी गिरते। तो यहीं से हमने शुरू किया था अपना टेस्ट, यहीं पे आके मैं रुका हूँ। अब ज़रा मैं इसको जो है दोबारा शुरू करता हूँ। मूड भी आप लोग देख सकते हो, हालांकि मूड सेकंड है, ये स्पोर्ट्स मूड है इसका, ठीक है ना, ये इको मूड नहीं है। कंपनी ने जो क्लेम किया है वो इको मूड है। एक तो ये स्टैंड उठाना मैं भूल जाता हूँ। हाँ जी, मदरसे जा रहे हो? स्कूटी नहीं ली, स्कूटी नहीं लेते। ला बाइक का क्या करना है, बाइक में पेट्रोल डलवाते रहोगे, स्कूटी है चार्ज की घुमाते फिराते रहो। कि पेट्रोल डलवाना ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा ये ठीक है ना, कोई गेयर गू ना कोई मसला, रेस दो तो ब्रेक मारो। कौन से मदरसे पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अपने रास्ते में अपने रास्ते। हाँ? चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सप्लेन बाय हसनैन। हाँ, तीनों सब्सक्राइब कर देना, तीनों। गिराएगा या एवरेज ही ऐसी है या पता नहीं, जो भी है भाई, लेकिन अभी तक एक भी सेल नीचे नहीं गिरा। और आपका भाई चला भी फुल दबा गिरा है। मैंने कहा थोड़ी कमर सीधी कर लें खड़े होके। अब सीन ऐसे है कि ये तो अपने सेल नहीं गिरा रहा, लेकिन मेरे अपने सेल गिर गए। तो चलते हैं आगे, कोई नाश्ता भी करते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी का जो सफ़र है नाश्ते के बाद आगे करेंगे। हाँ ये है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 51 किलोमीटर, स्कूटी में बंद नहीं करूँगा। वो वाला काम नहीं करेंगे कि स्कूटी बंद कर दी, फिर पहला हमारा 51 किलोमीटर था, उसके बाद हमने इतना किलोमीटर किया। नहीं, ये स्कूटी नहीं बंद होगी। ये मैं तभी बंद करूँगा जब इसकी हम टोटल एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। स्कूटी बंद नहीं करेंगे भाई। तो चलते हैं ज़रा आगे, नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि स्कूटी की बस करवाते करवाते मेरी अपनी हो। जी तो फाइनली भाई अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भाई ने नाश्ता कर लिया। दरअसल सीन ये था कि जो हमारी बाइक थी स्कूटी, इसके साल नहीं गिर रहे थे, लेकिन मेरे अपने साल गिर गए थे। रिएक्शन पकड़ लो सारे सारे, इसके साल नहीं गिर रहे थे,
लेकिन जो मेरे सेल थे ना वो गिर गए थे। ये देख लो 60 किलोमीटर चलने लगी है। अभी आगे एक साल गिरा इसका 60, ये लो 60 हो गया। तो पहला जो साल है वो इसका गिरा 60 पे। अच्छा, पहला सेल इसका गिर गया फाइनली 62 किलोमीटर चलाने के बाद। 60 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो पहला सेल है वो फाइनली गिर चुका है। यानी कि सेकंड गियर में, सेकंड मोड में इसका जो फर्स्ट सेल है वो मुकम्मल 60 किलोमीटर तक चलता है। और ये स्कूटी मैं इस टाइम हेडलाइट ऑन करके चला रहा हूँ, ताकि अगर रात को भी आप चलाओगे तो आपको यही एवरेज मिलेगी। ठीक है, ये देखो, ये इस टाइम बटन ऑन है, लाइट ऑन है, ये डे टाइम लाइट पे आ गई, ये ऑफ पे आ गई। ठीक है, तो ये फ्रंट लाइट जो है इसकी वो ऑन है। तो चलाते हैं, देखते हैं आगे दरअसल ये क्या कारनामा करती है और कितने साल गिराती है। अस्सलाम वालेकुम। गड्डी ਤੁਹਾਡੀ है? किन्ने च वजी है? किन्ने च वजी है? हैं? रात नहीं, किसी गड्डी च वजी है। अच्छा अच्छा, वड्डी, अच्छा वड्डी गड्डी सी कि निक्की गड्डी सी? कार सी या वड्डी गड्डी सी? अच्छा अच्छा अच्छा, वड्डी ट्राला सी। हाँ रुक जा। हाँ हाँ, तुसी इस रोड ते इत्थे सी? तुसी उस साइड आ रहे सी? नहीं, लेकिन तो थोड़ी साइड ते परली नहीं बनदी? जेड़ा परला रोड है थोड़ी साइड दी वो बनदी? हाँ, ओ गड्डी जा रही है ना, थोड़ा जान दा ओ रोड है, उनदे आंदा ये रोड है। अच्छा, लाहौर जाना सी, ठुकी उस साइड दे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ लग गया, पता लग गया। अच्छा 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 अच्छा, मैं बताता हूँ जी सीन क्या हुआ है। ये बंदा आ रहा था इधर मुल्तान वाली साइड से, और जिसने ठोकी है वो इसी रोड पे आ रहा था यहाँ पे। उसने यहाँ पे लाके गाड़ी ठोकी है, तो उन्होंने वैसे ही साइड पे लगाई है इधर। हाँ चलो, बंदा बच गया, गाड़ी का क्या फिर बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू गो? यहाँ से हम लेंगे अब यू टर्न। यू टर्न हमेशा इंसान को ना देख के लेना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर 2 साल इसके गिर गए, लेकिन देखते हैं कि तीसरे साल इसके कब गिरता है। की हाल चाल ने? फिर फट तू सुना। अब वीडियो मेरे टेस्ट करे कितनी चल दी? 80 किलोमीटर चल गई है इस टाइम। मोहसिन लाहौर। मैं आया जुमेरात नू। हाँ बच्चा वेखिया मैं। सही है, फिट है।
और स्टैंड पे बैठे हो? मैं चार्ज की थी, मैं कहना चेक करी कितने किलोमीटर चलती है। 80 किलोमीटर वाले चल गई है, 2-3 सेल रह गए ने, अरे 2 सेल डिगे ने, इन्हें चलाई जा रहे हैं जे तक लो नहीं होंगी ला वो ब्रेक लगती, कदी ब्रेक लगती, कदी बंद, कदी ऑन, कदी बंद, कट्ठी लगातार मैं लगातार 80 किलोमीटर चलाई है। मैं बाईपास साइबर वाली साइड तो वापस ही चलती है। इनू आज मैं मुका के जाना घर। नहीं यूट्यूब पे वीडियो पानी है क्यों? क्यों? ये है हमारा टैंक। अच्छा बहुत हमने बार चला लिया है, अब हम जाएंगे सिटी के अंदर, ठीक है। अरे मेरा हाथ तीसरा गिर गया जी। तो फाइनली इसका जो तीसरा सेल है ना वो भी गिर गया है, देख सकते हैं आप लोग। 86 किलोमीटर चल गई है और इसके 3 सेल फाइनली गिर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं पहला सेल इसका गिरा था ये। अच्छा लाइटें चेक कर लो, लाइटें चल रही हैं। ये देखो लाइट मैंने चला के रखी था कि अगर आप रात में भी चलाते हो तो आपको पता हो इसकी एवरेज का। अच्छा यहाँ पे मैं रुका हूँ, ये मैं कहना चाह रहा था कि अब फाइनली 88 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो अब 88 किलोमीटर चलने के बाद जो है ना फाइनली जिसकी क्या कहते हैं हम स्पीड, अब इसने स्पीड आस्ता आस्ता जो है वो कम करनी शुरू कर दी है। तो स्पीड अभी इसने बिल्कुल नहीं कम की, लेकिन क्या है कि इसने सिर्फ एक डिजिट कम किया, यानी कि 60 थी अब 59 पे आ गई है। अब ये क्या है, स्लो जिसकी स्पीड है वो ड्रॉप होगी, ठीक है। तो जैसे स्लो इसकी स्पीड ड्रॉप होगी तो ऐसे इसकी एवरेज निकलने वाली है। तो अब यानी कि आप लोग देख सकते हो कि फाइनल जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म होने लगी है और इसकी फाइनल जो एवरेज है वो निकल के आने लगी है। यहाँ पे मैं पता क्यों आया हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। मेरी सबसे पहली वीडियो ना, पहली वीडियो एंजॉय की है वो मैंने यहाँ पे बनाई। तो रेंज टेस्ट करके वीडियो हमेशा YouTube पे अपलोड करेंगे, आप लोगों ने जरूर देखनी है, ठीक है। इस टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके जो रिजल्ट मुझे देखने को मेरे ना बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है भाई, यानी कि अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। लेकिन इस टाइम इसकी जो बैटरी है वो मुकम्मल तौर पे लो नहीं हुई, तो अभी हम इसको चलाएंगे। जब तक इसकी बैटरी ऑन नहीं होती, मैं समझता हूं हम इसको धक्का लगा के घर लेके जाएंगे। तो जब तक इसकी बैटरी ऑन नहीं होती हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है। तो चले, जो थोड़ी मोड़ी इसकी बैटरी रह गई है अब हम उसको भी चलाते हैं और इंशाल्लाह जो इसके रिजल्ट होंगे वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा इस टाइम हम जो है अपनी स्कूटी कैसी प्यारी है, मोटरसाइकिल तो अच्छी लगती है स्कूटी, सही बताओ, ये तो मेरे सामने कह रहे हो ना। स्कूटी तो अच्छी लगती है, आपके पास स्कूटी है कि नहीं? पापा कहते हैं, पापा ने ली नहीं अभी। अच्छा आप एक काम करो, पापा क्या काम करते हैं? क्या कढ़ाई बनाते हैं? रिंग? अच्छा पेड़ बनाते हैं। एक काम कर लो, पापा के पास कौन सा टच मोबाइल के बटन वाला है? टच भी है। पापा को कहना यूट्यूब पे सर्च करना एक्सप्लेन्ड बाय हसनैन, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसमें मैंने स्कूटी के बारे सारी वीडियो अपलोड की हुई है।
पापा को कहना मुझसे रब्ता करना, स्कूटी दिला देंगे अच्छी सी आपको, ठीक है। ये तो 2.5 लाख की है, लेकिन ये तो बड़ी वाली ना बहुत ज़्यादा। छोटी वाली वो फिर रेंज के मुताबिक है, 1.5 लाख की भी है, एक 70 की भी है, एक 75 की भी है, दो मुख्तलिफ है। एक 75 की भी है, एक 50 की भी है। हाँ 50 की सही है। हाँ स्कूटी पसंद है आप लोग को इसलिए आए हो। ये वाली कैसी प्यारी है, हैं? हाँ ये कैसी है, प्यारी है, सही है। स्टेप बाय स्टेप चला के, क्या मेरे चैनल का नाम रहता है एक्सप्लेन बाय हसनैन, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब भी करवा देना। आपके पास इस टाइम मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपना नंबर दे देता कि अपने पापा को दे देना। जब उनके पास है ना, आपके पास नहीं है, मैं आपको कैसे दूँ। हाँ अपने पापा को कहना, जब स्कूटी लेनी है ना आंखें बंद करके जाके नहीं लेनी, यूट्यूब पे देख के कौन सी अच्छी बेहतर फिर लेनी है। फ़ोन नंबर मेरा सारा कुछ यूट्यूब पे है। आप एक काम करो, मेरा नाम है ना एक्सप्लेन बाय हसनैन, वही पापा को बता देना, और पापा को कहना कि स्कूटी लेनी है ना तो देख लेना, ठीक है। हाँ, देखो भाई दिन ब दिन लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं स्कूटी की तरफ। अब वो टाइम चला गया, अब ऐसे एक मिनट ऐसे करके किक मारो, यूं करके किक मारो, फिर रेस हो, वो टाइम खत्म हो गया। अब बारी आ गई है कंफर्ट की, रेंज की, बचत की, अब इनकी बारी है। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। मैं जब ये लगा था, मुझे मेरे दोस्त ने इतना बोला भाई 1 to 5 लो, मैं मार दूंगा, मैं 1 to 5 नहीं लूंगा भाई, मैं नहीं ले रहा 1 to 5 ले, मैं 1 to 5 नहीं ले रहा। मैंने फ्लैश लेनी है, फ्लैश लेनी है। मैं जो स्कूटी का मजा है ना, वो स्कूटी का मजा कहीं नहीं है, स्कूटी वाला मजा कहीं नहीं है। तो चलो 93 किलोमीटर चल गई है, हम करते हैं अपना रेंज टेस्ट अगेन स्टार्ट। इस टाइम आपके भाई को इतनी प्यास लगी है ना, और ये जो फिल्टर है यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी मिल रहा है, बिल्कुल ठंडा। लेकिन मैं अब इसलिए नहीं रुक रहा कि यार क्या वो कौन सी है ईवी, लेकिन मैं बस यहाँ पे इसलिए से नहीं रुक रहा कि रुकूंगा, हेलमेट उतारना पड़ेगा, फिर पी के अगेन तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और हमने वीडियो को पता अनकट बनानी है, हमने बीच में काट नहीं लगाना। चलो guys, finally 100 किलोमीटर कंप्लीट। तो देख सकते हो भाई, फाइनली आपके भाई ने इसको 100 किलोमीटर चला लिया 3 घंटों में 60 की स्पीड पे। यानी कि 60 की स्पीड पे अगर आप 100 किलोमीटर का सफ़र करते हो तो आपको 3 घंटे लगेंगे, अगर आप उसके बीच में खाना भी खाते यानी कि नाश्ता भी करती हो, ठीक है। तो स्पीड इस टाइम इसकी आ रही है 46 की, 47 की स्पीड आ रही है, और सेल रह गए 2 रेड सेल पे हम वापस घर जाएंगे। अब जो ऊपर वाला सेल है इसको ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद जो रेड सेल है उस पर हम जाएंगे वापस। हाँ सोनी है स्कूटी के, नहीं सोनी है, चल चंगी गल, बाद में पाओ जो मर्जी करे, चलो मुंह पे तारीफ कर रहे हैं। चलो भाई, तो फाइनली गाइस इसका जो ग्रीन वाला सेल है, जो सेकंड लास्ट है, वो भी खत्म हो गया, जो कि 101 किलोमीटर पे आके खत्म हुआ है। तो आप लोग इस टाइम देख सकते हो 1 2 3 4 4 ग्रीन सेल है इसके और एक रेड है। तो 4 ग्रीन सेल खत्म हो गए 101 किलोमीटर पे, अब सिर्फ रेड सेल रह गया। इस रेड सेल को अब हम देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर चलता है आगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और इस रेड सेल को भी जरा चेक करते हैं कि ये कितना रह गया। तो यार ये 101 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है 105 किलोमीटर ये चल चुकी है। अभी भी इसका जो ये रेड सेल अभी भी मौजूद है, लेकिन स्पीड अभी भी हमें तकरीबन 25 से 30 के दरमियान में मिल रही है। तो लेकिन हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। फाइनली आप देख सकते हो ये टेस्ट हमने किया है 72 वोल्ट और
72 वोल्ट और 38 एम्पेयर के साथ इसका ये हमने टेस्ट किया है, जिसपे ये 105 किलोमीटर चली है। अभी भी मेरे ख्याल में तकरीबन 5 किलोमीटर इजीली ये चल जाएगी, लेकिन आपको पता है वो स्पीड स्लो हम नहीं जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने घर और रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा मोटर की कंडीशन, टायर की कंडीशन, फ्रंट टायर और ब्रेकों की जो कंडीशन है वो हम चलते हैं अपने घर, और घर पहुंच के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जी तो जैसे हम लोग को पता है कि अभी हम 107 किलोमीटर की राइड लेके आए इस पे, यानी कि जो हमारी बेलिंग की फ्लैश है इसने हमें एक चार्ज में हमें 107 किलोमीटर की राइड दिया, और अभी भी इसके अंदर इसके जो लास्ट सेल है रेड वाला वो अभी भी इसके अंदर पड़ा है, लेकिन उस पर भी स्पीड हमें इतनी कम देखने को मिली है। उसमें भी हमें स्पीड यही मिली थी 31 32 देखने को मिल रही थी, हालांकि देखने के जाए तो अच्छी स्पीड थी। जहाँ पे ज़्यादा जो स्कूटी होती है वो क्या करती है कि जब उनकी सेल थोड़े से ड्रॉप होते हैं तो ड्रॉप होते साथ ही जो स्पीड होती है वो भी ड्रॉप हो जाती है। हालांकि इस स्कूटी ने मुझे पहला जो सेल इसका गिरा था वो था 60 किलोमीटर पे, तो दूसरा सेल था 73 पे, और तीसरा सेल था आई थिंक सो दैट के 88 पे। 88 किलोमीटर तक इस स्कूटी ने मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की स्पीड दी है। एक भी जो डिजिट है, जो स्पीड है, एक भी किलोमीटर आवर है वो नहीं गिरने को दिया। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी एवरेज की, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक चार्ज में इसने हमें 107 किलोमीटर की एवरेज दी है। अब कंपनी क्लेम करती है कि ये 150 किलोमीटर की एवरेज देती है। अब 150 किलोमीटर की एवरेज देती है 72 वोल्ट और 47 एम्पेयर की बैटरी पे, लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने इसका जो टेस्ट किया है वो मैंने किया 72 वोल्ट 38 एम्पेयर पे इस टाइम किया है। तो इस टाइम जो इसके अंदर बैटरी पैक इंस्टॉल है वो है 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर की। ये इंस्टॉल करने का सिर्फ ये मकसद था कि पहले हम 72 वोल्ट 38 एम्पेयर पे इसकी एवरेज टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो ओरिजिनल इसकी कंपनी कहती है ना 72 वोल्ट और 47 एम्पेयर पे, फिर हम उस पर टेस्ट करेंगे। फिर इस दोनों टेस्ट को हम आपस में मिलाएंगे और इसकी एवरेज निकालेंगे कि अगर एक बंदा जिसके पास 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर का स्कूटर है, तो अगर वो अपग्रेड करता है 47 पे तो उसको कितने को फ़ायदा मिलेगा या उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो यही देखने के लिए हमने पहले टेस्ट किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इसके रिजल्ट से कि 72 वोल्ट 47 एम्पेयर के साथ इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आई है। इसके अलावा अगर मैं पिक की बात करूँ तो पिक भी बहुत ज़बरदस्त रही है, स्पीड भी अच्छी लगी है। आपके सामने हमने इसको हर तरीके से चलाया, रोड पे भी चलाया, बाईपास पे भी चलाया, वन साइड रोड पे भी चलाया, सिंगल रोड पे भी चलाया, कच्चे पे भी चलाया, पक्के पे भी चलाया, अंडरपास पे भी चलाया, चढ़ाइयों पे भी चलाया, हर जगह पे हमने इसको चलाया, लेकिन इसने किसी भी जगह पे हमारा जो साथ है वो नहीं छोड़ा और बेहतरीन किस्म की इसने एवरेज दी है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके हीट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो फ्रंट डिस्क है उस पर भी आते साथ हाथ लगाया है, और हाथ मैंने बिल्कुल रखा है, इसकी किसी किस्म की जो डिस्क है वो हीट नहीं मारी, गर्म नहीं हुई। उसके बाद डिस्क के अलावा अगर मैं इसके मोटर की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मोटर पे भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर अपना जो हाथ है वो मैंने मोटर के ऊपर रखा हुआ है, और रखते हुए मोटर गर्म थी लेकिन इतनी गर्म नहीं थी कि वो मेरा हाथ यानी कि जला सके। मैंने उस पर ईजिली अपना हाथ रखा हुआ था, और जो उसकी मोटर थी वो हल्की सी बस थोड़ी सी बस गर्म थी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूटीज का क्या था कि जो मोटर होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि उसको हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसके पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन किस्म की है कि इसकी मोटर जो है वो ठंडी रही है, गर्म नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर मोटर ख़राब भी हीट की वजह से होती है। वो क्या होता है कि वो मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जब वो हीट उसकी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हद से ज़्यादा बढ़ने के बाद जो उसकी हीट होती है वो मोटर को ख़राब कर देती है। उसके बाद चलता हूँ अब इसकी मैं चार्जिंग के बारे में। अब मैं चार्जिंग की वीडियो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि अब आपको पता है कि इसको मैंने चार्ज करना है, तो चार्जिंग पे इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं इसको लगातार चार्ज अब मुश्किल कर पाऊँगा, क्योंकि बीच में मुझे काफ़ी काम आते जाएंगे, तो मुझे वो भी ज़रूरी काम साथ में निपटाने होंगे। तो मेरा यही है कि मैं इसको लगातार अब फुल चार्ज नहीं करूँगा, तकरीबन हाफ चार्ज करूँगा या 60-70% चार्ज करूँगा, क्योंकि फिर उसके बाद रोज़मर्रा के जैसे काम होते वही करूँगा, फिर अगले दिन मैं अगेन चार्ज करूँगा, तो इस तरह मैं इसको फुल चार्ज करूँगा। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग के हवाले से, मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ हमें 6 एम्पेयर का जो चार्जर है वो देखने को मिलता है, कि पता नहीं 5 एम्पेयर का चार्जर देखने को मिलता है। ये तमाम का तमाम जो टेस्ट है वो मैंने जिसकी हेडलाइट है वो मैंने ऑन रख के किया था, इस टाइम मैंने खुद ही बंद किया ताकि जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेंस पे इसकी रोशनी ना पड़े। तो तमाम का तमाम जो टेस्ट था वो मैंने हेडलाइट जो थी वो ऑन रख के इस वजह से किया था ताकि अगर आप लोग स्कूटी पे कहीं रात का सफ़र भी करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का पता हो कि लाइट ऑन पे आपको 107 की जो एवरेज है वो देखने को मिली है। तो मैं इसकी एवरेज से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। और इसके अलावा किसी किस्म की इसकी जो मोटर वगैरह जो भी है, किसी किस्म की कोई ख़राबी, कोई पैंचर, कोई चीज़ नहीं आया।
तो अगर मैं इसकी फ्लैश की बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करता हूँ तो आप ज़रूर इसको परचेज़ करें। तो इंशाल्लाह इसके जब हमें असली जो बैटरी है 47 एम्पेयर वाली जब वो मिलेगी, इंशाल्लाह हमें वो जुलाई में मिलेगी। तो जुलाई में जब हमें वो बैटरीज भी मिलेगी, हम इंशाल्लाह उसके साथ भी ज़रूर टेस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंपनी की ये कितनी इसकी एवरेज होती है, यानी कि ये 150 किलोमीटर से अबव जाती है या नहीं नीचे होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसकी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मूड के हवाले से। इसका जो पहला मूड है वो है इको मूड, और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो बाकी स्पोर्ट्स मोड में आ जाती हैं, क्योंकि इको मोड पे जो स्पीड होती है वो कम होती है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो बाकी की जो मोड होते हैं उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। अब इसका टेस्ट हमने सेकंड मोड पे किया जिसमें हमें 60 की स्पीड मिली है। अगर थर्ड मोड हम करते तो 65 की स्पीड होती। ऐसा ही अगर मैं इसको 4 मोड पे करते तो हमें 70 की स्पीड मिलती। अब बाकी के जो मोड्स हैं उसमें हमें सिर्फ 5 और 10 स्पीड का फ़र्क मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने ये सेलेक्ट किया कि हम इसको टेस्ट करेंगे सेकंड मोड पे, जिस पे हमें 60 की स्पीड भी बेहतरीन किस्म की मिल रही है। जो कि पहले मेरे पास ईवीओन की जो थी जिसकी टॉप स्पीड 57 की थी, और वो स्पोर्ट्स मोड पे उसकी टॉप स्पीड 57 थी। और वो जो स्कूटीज़ होती है उसके अंदर कोई स्पोर्ट्स मोड या इको मोड नहीं होता, वो बस एक ही मोड उसके अंदर होता है, और बस आपने जब मोड उसका चेंज करना है तो वो उसके मुताबिक अप एंड डाउन स्पीड होती जाती है। लेकिन इसके जो मोड्स होते हैं ये प्रॉपर तौर पे वर्क करते हैं। अगर आप इसको इको मोड पे करते हैं तो इको मोड पे इसकी जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जो इसकी पिक होती है वगैरह कम होती है, स्पीड आपको सेम मिलती होती है। लेकिन अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं तो उसी जगह पे इसकी जो पिक है वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी जो स्पीड है वो भी स्पीड तो सेम रहती है, लेकिन जो पिक है एक्सीलरेशन जो है वो ज़रा इसकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि झटका मारती है, हाथों से निकलने की कोशिश करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके हवा के बारे में, तो रोड पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी तेज़ हवा थी जिसकी वजह से जो मेरा मैट था वो उड़ने लगा था। तो मैंने उस मैट को निकाल के डिग्गी में इसी वजह से रखा है। तो जो कोई भी कंपनीज होती है जब वो शो करवाती है कि उनकी जो स्कूटीज़ होती है वो एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलती है, तो वो ज़्यादातर अपने इको मोड शो करवाती है कि वो इको मोड पे ही इतनी जो एवरेज है वो देती होती है। लेकिन इसको आप लोग देख सकते हैं कि हमने इको मोड पे टेस्ट नहीं किया, हमने स्पोर्ट्स मोड पे ही टेस्ट किया, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड जो सेकंड मोड है उसकी पिक भी अच्छी है, रेस भी अच्छी है। तो डेफिनेटली मैं तो उसको स्पोर्ट्स मोड ही गिनना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके की उसकी पिक है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ हमें सेफगार्ड भी देखने को मिलती है। अल्लाह ना करे कि रास्ते में कोई ना कोई हमारे साथ हादसा पेश होता है, तो ये सेफगार्ड जो स्कूटर है इसको मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट करता है। और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट ज़रूर पहने। अगर आप ज़्यादा कुछ करें तो आप साथ में ये कोनी और जो शिन गार्ड्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फाइनल बात करता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं एक और बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। अब ज़्यादातर जो स्कूटीज़ की बैटरीज होती है उसकी ख़राब होने की वजह यही होती है कि वो क्या करती हैं, वो अपनी स्कूटी चलाते हैं, चलाने के बाद घर आते साथ ही जो बैटरी होती है वो गर्म होती है, केमिकल वर्किंग में होते हैं, और आते साथ उसको अगेन चार्जर लगा देती है और वो चार्ज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्कूटी की बैटरी होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसकी जो एवरेज है वो कम हो जाती है और हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं चला के आया हूँ, मैंने 107 किलोमीटर चलाई है। हालांकि इसकी मोटर इतनी गर्म नहीं है और इसकी बैटरी से भी मैंने हाथ रखा है, वो भी इतनी कोई खास गर्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसको मैं अब 1 घंटे तक चार्ज नहीं करूँगा। अब स्कूटी को मैं बंद कर दूंगा और 1 घंटा ये ऐसी खड़ी रहेगी। 1 घंटे के अंदर क्या होगा कि इसके जितने भी केमिकल्स हैं जो वो तमाम के तमाम केमिकल्स अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, और जो मोटर वगैरह मुकम्मल तौर पे 0 मीटर की तरह ठंडी हो जाएगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको जो चार्जर है वो लगाऊंगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए और अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ऐसा ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरीके की वीडियोज़ में आपको लाता रहूँगा। बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके की वीडियोज़ में आपको लाता रहूँगा। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एट दी एंड अल्लाह हाफिज़।